बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसने भी जुल्म किया है और जितना जुल्म किया है वो भुगतेगा। और अभी तो ये आगाज है, अभी तो ये पहला इस्तीफा इस लिहाज से कहा जा सकता है, लेकिन बात बनेगी नहीं। कोशिशें की जा रही है कि इस तरह के इस्तीफों को ये रंग दिया जाए कि जी हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, ज़मीर की आवाज पर हमने ये इस्तीफा दिया है, क्योंकि 9 मई के बाद जितना हमने लोगों पर जुल्म किया, बल्कि उससे पहले भी क्रैकडाउन किया, लोग घरों में छापे मारे, जो कुछ किया वो हम नहीं करना चाहते थे, मजबूर थे, ये थे वो थे। अब हुआ यह है कि पंजाब पुलिस को एक बड़ा धचका लगा है, बल्कि मरीम नवाज साहिबा के पंजाब में तख्त को बड़ा धचका है, क्योंकि इमरान खान और 9 मई केसेस के जेआईटी का सरबराह जो इमरान खान के खिलाफ केसेस देख रहा है, 9 मई के केसेस देख रहा है, डीआईजी इमरान किश्वर, उसने इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में लिखा है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने अपने हलफ की पासदारी गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ की और कई बार जाती कीमत चुकाई। इस्तीफे मतलब लिखा है कि बड़ी जाती कीमत चुकाई। मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं। तारीख गवाह है कि मैंने इज्जत के साथ खिदमत अंजाम दी। मैं खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा और मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। बड़े मौके ऐसे आए, बड़ा कुछ आया, बड़े मुश्किल वक्त आए, लेकिन मैंने फिर भी पास रखा। यानी वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि जैसे बड़े मुश्किल हालात आए, कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़े जो मजबूरन करने पड़े, मैं उसमें खुश नहीं था, ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मगर अंदर की खबर यह है कि इनकी कोई प्रमोशन वगैरह का चक्कर था, वो नहीं हुई और लोगों को प्रमोट कर दिया गया। तो जाहिर है जो इस रजीम चेंज में इनको सर्व कर चुके, सबको ये था कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हमने इतने गैर कानूनी काम किए हैं, लोगों के घरों में छापे मारे। अब ये डीआईजी पुलिस इमरान किश्वर कौन है? ये वही है जिसने इमरान खान के घर पर छापा मारा था और कहा कि पता नहीं वहां पर क्या क्या मिला, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। और इसने कहा था कि वहां पोटली में राख और तवीज मिले थे। बुशरा बीबी ने बदतमीजी अलग से की थी और फिर कहा कि पीटीआई के चेयरमैन के घर पर छापे के दौरान दरवाजे तोड़कर अंदर जाना पड़ा। ये डीआईजी इमरान किशोर उस वक्त बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस तरह की उन्होंने बातें की थी। अब बात यह है कि कहा जा रहा है जो नुकसान होना था वो हो गया है। अब ये जो इस्तीफे देकर अगर आप समझते हैं कि आप धुल जाएंगे और लोगों की नजरों में कहेंगे देखिए मैंने तो फिर इस्तीफा दे दिया था, तो ये बात नहीं बनेगी। ना आप अब इस्तीफों से हीरो बन सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इनको अब जमीर की मलामत की वजह से रातों को नींद ना आती हो और ये कह रहे हो कि अच्छा हमारी किस तरह से बचत हो जाए, कुछ हो जाए, हम लोगों में दोबारा आ जा सके। लोगों में उठ बैठ नहीं सकते, रिश्तेदारों में नहीं जा सकते। तो अब इनको ये मिलना नहीं है, इसको कहें कि लोगों की हमदर्दी या कोई इज्जत, वकार, एहतराम, ये नहीं मिलेगा। इसके बाद भी लोग इस्तीफे देना चाहें दे दें, लेकिन जो जुल्म हो चुका है वो हो चुका है। अब इस तरह से ये उसको धो नहीं सकते, इस तरह से ये लोग बच नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी पेशरफ्त है कि ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कह रहे हैं कि हम एपीसी के लिए पीटीआई के पास जाने के लिए तैयार हैं, वो भी गैर मशरूत शिरकत करें। ख्वाजा आसिफ, अब इनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब याद आ रही है। सब ये कह रहे हैं, इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ हों, इनको और कुछ नहीं मिला। इन्होंने जितनी तकरीर की कौमी असम्बली में, ख्याल तो ये था कि साने बलूचिस्तान के हवाले से करेंगे। उसके बाद आप देखिए फिर वजीरिस्तान में हमला हो गया, 10 दहशतगर्द उस पर भी मारे गए हैं, 7 मजदूर अगवा कर लिए गए हैं बलूचिस्तान से। फिर ये मैं आपको अभी ताजा खबरें बता रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए। बात ये थी कि ये उस पर तकरीर करते कि हाँ हम इस चीज को देख रहे हैं, हम सब ने मिलकर इस पर बात करनी है, हालात बेहतर करने हैं, कुछ करें। इन्होंने सारी तकरीर का रुख किस तरफ किया जी? तरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। यहां तक कहा कि जी ये तो अमरीत की पैदावार है, इनका बाप था जनरल बाजवा। अच्छा, अब उसको हजफ भी नहीं करवाया स्पीकर या सादिक ने, वरना जरा सा कुछ हो जाए तो इनके खिलाफ कोई बात कर दे, हजफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये माहौल आप बना देते हैं, फिर कहते हैं एपीसी भी लाएंगे। शहबाज शरीफ को भी अब एपीसी याद आ रही है, जी सियासत होती रहेगी, अभी हमने मुल्क की खातिर करना है। अच्छा, गैर मशरूत तौर पर क्या मतलब है कि हम तुम्हारे घरों में छापे भी मारेंगे, तुम्हारी इज्जतों से भी खेलेंगे, औरतों को भी तंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, केसेस भी बनाएंगे, इमरान खान को भी जाली मुकदमों में अंदर रखेंगे, सब कुछ करेंगे। तुमने कुछ नहीं करना, तो बस एपीबीसी में आ जाओ और हमारी बात सुन लो और एक इंप्रेशन चला जाए कि हम जो कर रहे हैं इसमें तो जनाब आप भी शामिल हैं, तरीक इंसाफ भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। अब इसको एक्सप्लॉइट करें, ये जो सानिया हो गया है इसको एक्सप्लॉइट करें अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं, हम सही हुकूमत है, इसको भी लेजिटिमाइज कर लें। ये भी आप देखिए हर चीज पर सियासत। तो शहबाज शरीफ ने भी आधी तकरीर वहां जाकर की, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आधी तकरीर में जनाब वही
ये तहरीक इंसाफ वाले ऐसे करते हैं, ये फलां जी मुल्क दुश्मन है, ये तो भारत के साथ है, तो उनको क्यों बुलाना है फिर? ये तो उसी तरह की बातें करें, फलां करें। अच्छा, अगर इतना ही एतराज है कि जी तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया वो कर दिया, सलमान राजा तो कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं, ये गलत है, ऑफिशियली करते हैं। अब लाखों लोग अगर सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनमें कुछ गलत बात कर देते हैं, तो तहरीक इंसाफ से उनका क्या ताल्लुक है? हम तो उसको ऑन नहीं करते। अगर कोई तहरीक इंसाफ का नाम लेकर भी कोई सोशल मीडिया पे कुछ गंद कर रहा है, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? उसको जाकर पकड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ भी रहे हैं। तो जरूरी नहीं है जो भी अपने आप को पीटीआई का कहेगा वो ऑफिशियली क्या कहा है सलमान राजा ने, सबसे पहले कंडेम किया शेख वकास असलम ने किया, और वो क्या करें। और शहबाज शरीफ का तो हाल ये है, वो तो खुद कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसमें आर्मी चीफ, इसमें कोर कमांडर कोयटा, इसमें ज़रार कंपनी, इसमें हमारे फौजी जवान, उन्होंने हिस्सा लिया। यानी हुकूमत का इसमें कोई कारकर्दगी नहीं, कोई काम नहीं, कोई उनकी इसमें ये कहें कि इस सारे साने के हवाले से कोई उनका इनपुट ही नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो फारिग है, हुकूमत का लेना देने कुछ नहीं है, बेकार है हुकूमत। जो किया है फौज ने किया है, जो करना है उन्होंने करना है, ना हमने डायरेक्शन देनी है, ना हमारी कोई सोच है, ना हमें कुछ पता है, ना इसके बारे में हमारी कोई काविश है, नहीं, बस ये जनाब इन्होंने किया। तारीफें कर रहे हैं वही आर्मी चीफ की, वही कोर कमांडर की, ज़रार कंपनी की, बस उनको यही आता है जी, तारीफें कर दो, वो अपना कुछ नहीं बताना, और सारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ सब कुछ किया। अब तहरीक इंसाफ के बारे में अगर कह रहे हैं तो इनका क्या करेंगे कि नजम सेठी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी ये क्या किया, आप बता ही नहीं रहे, आप रोक रहे हैं, उसमें हुकूमत को भी और सरकारी अहदेदारों को भी क्या हैंडलिंग में आप क्या समझते हैं? निशान बना रहे हैं। ये वाकया जिस तरह से हुआ उसको सही हैंडल किया मीडिया ने? प्रोपेगेंडा नहीं, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हमें इंडियन मीडिया पर सुनना पड़ता है या बीबीसी की ट्रेंड करना पड़ता है। यहाँ दिस इज इसको मच बेटर मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस। ये तो मतलब है कि ऐसे लगता है जैसे हाथ पैर ठंडे हो गए, होया करिए की चुप हो गए सारे, और अब हमें ये कहा जा रहा है कि और हम क्या करते, चुप तो होना ही था। अरे भाई, फॉर गॉड सेक, you know what's happened, आप you don't have to give details but you can hold out assurances that we are aware of this, ये है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और आप जो चुप हो जाते हैं ना जब आप, तो ऐसे लगता है आपको छुपा रहे हैं कुछ चीज। तो अब ये तनकीद नजम सेठी साहब की हो रही है कि आपने क्यों नहीं बताया, छुपाया जा रहा है, बता नहीं रहे, इंडियन मीडिया बीबीसी कह रहा है, तो ये तो नजम सेठी भी कर रहे हैं। और समा टीवी पर बैठकर काबीना का हिस्सा आईपीपी के जनाब सरबरा अलीम खान साहब, उनके चैनल पर बैठकर नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं, तो आपको तरीके इंसाफी नजर आती है सिर्फ? Sure of your ground. This is not good for the confidence in the armed forces and confidence in the government. The foreign they should have been spokesman stating कि ये हो गया और इसको हम देख रहे हैं और हम ये करेंगे और ये करेंगे और आप फिक्र ना करें, हम ये जा रहे हैं वो। They should have been a takeover of the local media by your army and government spokesman to explain what's happening. और छुपाने की जरूरत नहीं थी कि हाँ आ गए हैं, हाँ ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक, आपने जब ब्लैंकेट इस किस्म की करते हैं तो फिर दुनिया तो खुली हुई है ना, हर जगह से सोर्सेस वहां से लोग, और फिर अफवाहें शुरू हो जाती हैं। तो कसूर आपका है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बता नहीं रहे। आप बताते कि ये सिचुएशन है, हम ये कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, कोई आया नहीं, कुछ नहीं, खबरदार कोई बोला। यहां तो सहाफियों को उड़ाया जा रहा है, तो बाहर के लोग फिर भी खबर दे रहे हैं, और फिर कोई गलत खबर देगा तो उस तरफ भी ध्यान जाएगा, क्योंकि लोगों का यकीन ही उठ गया कि जो पाकिस्तान का मीडिया कहेगा वो तो सच है ही नहीं। That's damaging. So this is the time to be a little open and a little aggressive rather than पीछे हटके और बंद कर दो सबको, ये कर दो। आजकल के माहौल में ये नहीं हो सकता, तो मगर इनको कौन समझाए? एक दिन तक तो उस वाक़े पर खामोशी रही, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला गायब रहे या उस पर उन्होंने लबकुशाई नहीं की, लेकिन मीनवाइल जो प्रोपेगेंडा मशीन्स थी वो एक्टिव रही। अगर टाइम टू टाइम ब्रीफिंग दी जाती इस वाक़े को लेकर, हमारे मीडिया को एक्टिव रखा, फिर बाकायदा जिम्मेदार जो दफातर हैं या जिम्मेदार ओहदे हैं उनकी तरफ से बयान आते रहते, तो शायद फेक न्यूज़ इस तरह से पनप ना पाती और ना ही प्रोपेगेंडा इतना मजबूत होता। मीडिया रहने का दिया जी, सारे तो लोग जो लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट वॉइस है उसको तो चुप करा दिया। हबीब अकरम, काशिफ बासी, ये तो हालिया मिसालें हैं, अकबर बाजवा, पीछे इतने लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। आप देखिए जिनमें समी इब्राहिम है, जिनमें पारिस जहांसेब साहिबा हैं, फिर इसके अलावा सदीक जान है, बहुत लंबी फहरिस्त है, समीना पाशा वगैरह, अरफमीद भट्टी, सब लोग। आखिर में ये खबर सुनिए जी, पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिन 12 बजे सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल को तलब किया। सुप्रिटेंडेंट जेल बानी पीटीआई से मिलकर आए, बानी पीटीआई से पूछकर बताएं मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील है या नहीं। अदालत सुप्रिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे बानी पीटीआई को पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है, इसलिए तो फिर बाहर से लोग लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब को चीफ जस्टिस लगा दो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जज लगा दो, तमाम अदालतों पर अपने जज लगा दो, कि इस तरह के जज भी मौजूद हैं, इनको किस तरह से काबू किया जाए। और इसमें जनाब सुप्रिटेंडेंट जेल बानी पीटीआई से मिलकर आए, बताएं। सुप्रिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई अदालत तो 3 बजे बानी पीटीआई को पेश करें। आईजी इस्लामाबाद बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के इंतजामात करें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अहकाम जारी कर दिए, 3 बजे तक का वक्त दे दिया अदालत ने
कि इमरान खान को फिर पेश करने के लिए इंतजाम कर लें। अगर आपने आकर नहीं बताना कि जी इमरान खान क्या कह रहे हैं और उससे अगर अदालत मुतमईन ना हुई तो फिर 3 बजे इमरान खान को पेश करने के लिए इंतजाम करें। ये है जी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। ऐसे जज हैं जिनकी वजह से जनाब कुछ लोगों का भरम कायम है इस निज़ाम पर, और इनको अब दबाया जा रहा है, इनको खत लिखने पड़ रहे हैं, इनको मुदाखलत का सामना होता है। और फिर ऐसे जजेस को माइनॉरिटी में लाने के लिए, दबाने के लिए मजीद जजेस की भर्तियां की गई, और जिस तरह 26वीं तरमीम की गई उसमें हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियार आ गया, तो वो आपके सबके सामने है। तो फिर जब इस तरह का जज कोई बात करता है तो थरथली फिर भी मच जाती है कि क्या करें। और ये सारा करके आपने देख लिया कि हालात इस वक्त मुल्क के क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। इनके अपने निज़म सेठी बोल रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इनको तो होश ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। क्या तो जब यही होगा, अवाम मैंडेट नहीं होगा, सब कुछ काबू कर लिया, हर इदारा काबू कर लिया, लेकिन मसला यही है कि अवाम इनके साथ नहीं है। अल्लाह हाफिज।